चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे कि अकाउंट्स के पेपर में आप क्या कॉमन मिस्टेक्स करके आते हो जिनकी वजह से आपकी गाड़ी 75-80 पर आगे रुक जाती है। जहां आप टॉपर बन सकते थे वहीं अब आप 80 मार्क्स लेकर आप एग्जाम में आओगे। तो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज है बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक। सर कैलकुलेशन मिस्टेक ये तो हमें पता है। कैलकुलेशन मिस्टेक के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ गलती करते हो। सबसे मेजर चीज है टोटलिंग में मिस्टेक। टोटलिंग में डिजिट्स को लिख रहे हो तो वहां पर कॉमा लगाना भूल गए। डिजिट्स के नीचे डिजिट्स होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। कैलकुलेट करते टाइम, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम उसमें आपने ध्यान नहीं दिया तो वहां पर मेजर मिस्टेक करते हो आप। इसके अलावा परसेंटेज की कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहां मिस्टेक करते हो। ऑन कॉस्ट दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, बट आपको क्वेश्चन में सेल गिवन है तो उस फॉर्मूले को रिवर्स करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑन सेल तक ले जाना पड़ेगा उसको। अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे तो वहां पर कन्वर्जन में गलतियां कर देते हो, परसेंटेज कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो। इसके अलावा प्रोविजन का 5% निकालना है तो आपने वहां पर जीरो से जीरो जब कट करी, 5%, 5 लाख का 5% निकालना है, आपको पता है 5 लाख पे 5 जीरो है और नीचे 5%, 2 जीरो यहाँ पर है, वो कट किए, पता चला पीछे के 3 जीरो काट दिए, तो वहां पर आप 500 कंसीडर करके उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आते हो। तो कैलकुलेशन में बड़ी माइनर मिस्टेक करते हो। ये होता क्यों है? पता चला 1-2 घंटे निकल चुके हैं एग्जाम के, उसके बाद आप जल्दबाजी करना स्टार्ट करते हो और जल्दबाजी में इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। सो मेक श्योर अभी से सैम्पल पेपर करना स्टार्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करोगे, दिमाग का इस्तेमाल करोगे, हाथों से कैलकुलेशन करोगे तो स्पीड भी इंप्रूव होगी और कैलकुलेशन में भी मिस्टेक्स नहीं होंगी। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर रीडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में आप प्रॉपर रीडिंग नहीं करते हो। आराम से टाइम लगाकर स्टार्टिंग के 15 मिनट्स क्वेश्चंस को ठीक से रीड करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन है, वहां पर परसेंटेज मेंशन है, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बट पीछे परसेंटेज के पर एनम मेंशन नहीं है। जब पर एनम मेंशन नहीं होता तो वहां पर टाइम फैक्टर को हमें इग्नोर करना होता है। और आपने क्या किया, आपने 6% रीड किया जल्दबाजी में और फटाफट से आपने क्या करा, 6% कैलकुलेट कर दिया, राइट। और आपने टाइम फैक्टर भी उसमें कैलकुलेट कर दिया, बट टाइम फैक्टर को आपको इग्नोर करना था। तो इस तरह की माइनर मिस्टेक्स करते हो जब आप क्वेश्चन पेपर को ठीक से रीड नहीं करते हो, एक एक एडजस्टमेंट को ठीक से रीड नहीं करते हो। तो क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करो, अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है जिसका आप एक बार में आंसर निकाल देंगे। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन एरर। नाउ प्रेजेंटेशन एरर्स में क्या क्या है? प्रेजेंटेशन एरर में आपने कॉलम बनाया, आपने कॉलम बनाए और कॉलम के अंदर यहां पर आपने क्या किया, डी आर डॉट अमाउंट, CR.अमाउंट। बेटा इसको पूरा लिख दो, डेबिट अमाउंट, ठीक है, डेबिट अमाउंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा आलस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कितना टाइम लगेगा इसको लिखने में, पूरा 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 उसको तरीके से लिख के आओ, राइट। प्रोविजन लिख रहे हो PROV डॉट, गुडविल लिख रहे हो G/W। इस तरह के आप शॉर्टकट्स लिखकर आते हो, फॉर्मेट प्रॉपर नहीं बनाते हो, स्केल का यूज नहीं कर रहे हो। देखो इन चीज़ों से इंप्रेशन खराब पड़ता है और एग्जामिनर कहीं ना कहीं आप उसको मौका दे देते हो कि कहीं ना कहीं वो मार्क्स आपके काट सकता है। तो उसके लिए आपको ऐसा लगता है कि सर अगर हम इन चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं पेपर हमारा लेट अटेम्प्ट हो पाएगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो ताकि उसके अंदर मार्क्स ना कटें। और इसके लिए जितने ज़्यादा सैम्पल पर सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा हाथों से प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी और इन चीज़ों का भी आप ध्यान रख पाओगे। उसके बाद आती हैं पोस्टिंग एरर्स। सर पोस्टिंग एरर्स क्या होती हैं? देखो ध्यान से, आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना था, देखा तीनों पार्टनर का अमाउंट आपने राम का श्याम में डाल दिया, श्याम का राम में डाल दिया। लेजर्स की पोस्टिंग में डेबिट साइड अमाउंट जाना था, ट्रांजेक्शन की वजह से क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया। इस तरह की बहुत माइनर मिस्टेक होती है बेटा। ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड आप कर सकते हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, हाथों से क्वेश्चन को सैम्पल पेपर को सॉल्व कर करके देखोगे, 3 घंटे बैठने की हैबिट लगाओगे अभी से, तभी वहां पर आप क्या करोगे, अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करके आ पाओगे, वहां पर गलती गुंजाइश खत्म हो जाएंगी। इम्प्रॉपर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट को आप ये समझ लेते हो कि बस यहाँ तो कुछ भी लिखो, एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता। बेटा वर्किंग नोट कोई ऐसी चीज नहीं है जो एग्जामिनर नहीं देखेगा या आप उसको छुपाओगे उससे। वर्किंग नोट को प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन के आंसर अपने सॉल्यूशन के नीचे लिख कर आओ। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। एग्जामिनर उन वर्किंग नोट्स पर भी नजर डालता है क्योंकि उसको देखना होता है, क्रॉस चेक वो करता है कि ये फिगर बच्चे ने अगर उठाई है तो कैसे कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो प्रॉपर उस फिगर को वहां पर कैलकुलेट, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है तो उसको प्रॉपर तरीके से वहां पर शो करो। ये नहीं है कहीं एकदम कोने में जाकर लाइन खींचकर आपने साइड में उसको सॉल्व कर दिया, राइट ना, फिर आपको खुद समझ में आ रहा है, फिर एग्जामिनर से आप क्या ही उम्मीद करोगे, राइट। तो ऐसा नहीं करना होता। आपको प्रॉपर वर्किंग नोट बनाकर आने हैं और वर्किंग नोट बिल्कुल प्रेजेंटेबल होने चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ आपने वहां पर कैलकुलेशन की हुई है और वो समझ में भी आ रही है। इसके बाद एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक,
ओवरराइटिंग 6000 लिखा हुआ है, पता चला ये 8000 की फिगर थी, 8000 मेरे को लिखना था, आपने क्या करा, इसको ऐसे कर दिया 8000। ओवरराइटिंग, ओवरराइटिंग की वजह से आपका गलत इंप्रेशन पड़ता है। बेटा आलस क्यों कर रहे हो, 6000 लिखा है ना, इसको कट करके कोई बात नहीं 8000 दोबारा लिख दो, बट इसी को ओवरराइट करने की कोशिश मत करो। 9000 लिखा है, 6000 लिखा है, तो 9000 करने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हो। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं ये मत करके आया करो, कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन पर फर्क पड़ता है और इसकी वजह से एग्जामिनर को आप मौका दे रहे हो कि वो मार्क्स कहीं ना कहीं आपके काटे। नरेशंस को प्रॉपर मेंशन करके आओ, राइट, ओवरराइटिंग हो गया, नरेशंस को प्रॉपर मेंशन करके आओ। बीइंग, आपने कोई ट्रांजेक्शन लिखी, आपने कोई जर्नल एंट्री पुट करी, जर्नल एंट्री लिखने के बाद आप क्या करते हो, बीइंग, बीइंग से आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट करी, डॉट 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 स्लैश, ब्रैकेट ओपन और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज भी कर दिया, बट वो नरेशन आपने प्रॉपर मेंशन नहीं करी। बेटा स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि लास्ट टाइम पर एकदम से एग्जाम में बैठकर आप स्पीड को बचाने की कोशिश, स्पीड बढ़ाकर, और सोचोगे कि जो है अब कुछ चीज़ों पर मैं शॉर्टकट कर लूँ और शॉर्टकट की वजह से मेरा पेपर जल्दी अटेम्प्ट हो जाएगा, और उस चक्कर में आप कुछ शॉर्टकट मारोगे, वहाँ पर बीइंग करके सीधा डैश 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 करके आपने ब्रैकेट क्लोज भी कर दिया, बस आपने आइडिया दे दिया कि हाँ ये नरेशन है। नहीं बेटा, प्रॉपर तरीके से करके आओ, वो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। उसके बाद है क्वेश्चन वाइज टाइम मैनेजमेंट। बेटा क्वेश्चन वाइज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार क्या होता है, बच्चे ने पूरी तरीके से अच्छे से पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लिया है, उसको पता चल गया कि मैं कैश फ्लो का क्वेश्चन एक बार में अटेम्प्ट कर लूंगा। कैश फ्लो का क्वेश्चन मान लो उन्होंने पहला अटेम्प्ट करना स्टार्ट भी कर दिया, होगा क्या, हो सकता है कि वो मान लो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस निकाल रहे हैं, और कोई एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, उसकी वजह से वहां पर बैठकर टाइम वेस्ट मत करो, नेक्स्ट पॉइंट पर तुरंत ही स्विच कर दो, उसको बाद में देखेंगे, बट उसकी वजह से जो चीज़ें आती हैं उसको हैम्पर मत करो। ये सब चीज़ें कब आप मैनेज करना सीखोगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर को सॉल्व करोगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो ये 10 की 10 मिस्टेक हैं, इनको आप अवॉइड कर पाओगे। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सीखो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप शॉर्टकट से बचोगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप चीज़ों को इवेल्युएट कर पाओगे कि किस क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम डिवोट करना है, राइट, किस क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम डिवोट करना है। लाइक कैश फ्लो है तो कैश फ्लो में अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कितना टाइम मैं दूं, अगर इसके अलावा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो उसमें कितना टाइम मेरे को डिवोट करना है। लग रहा है कि कहीं ट्रांजेक्शन देखो 1-2 मिनट 2 मिनट 3-4 मिनट देखो, अगर वो हो पा रही है सॉल्व ठीक है, नहीं हो पा रही है कोई बात नहीं, उसको स्किप कर दो, आगे मूव ऑन कर जाओ, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, उसके बाद जब जो चीज़ें आती हैं वो कवर हो जाएंगी ना, फिर उसके बाद उन पॉइंट्स को भी ज़रूर हम देख लेंगे। शॉर्ट फॉर्म्स को अवॉइड करो, ऑलरेडी बता चुका हूँ। गुडविल लिखते हो तो G/W, प्रोविजन लिख रहे हो तो PROV डॉट, इस तरह के आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे। ठीक है, एग्जामिनर को आप मौका दे रहे हो कि वो वहां पर मार्क्स काटे, तो क्या करना है, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लिख कर आओ, उसकी वजह से कोई आप टाइम नहीं बचा रहे हो, उल्टा अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप मौका दे रहे हो कि वहां पर मार्क्स कटे। इसके अलावा रट्टा मारना, आप क्या करते हो, ट्रांजेक्शन्स को रट लेते हो। ठीक है, जैसे एक रीवैल्यूएशन के अंदर आया प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 8000। अब आपको पता है कि अंडर वैल्यूड बाय 8000 है, अंडर वैल्यूड का मतलब तो आपको पता है कि ये वैल्यू डाउन हो रही है, इसकी वजह से रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा। कभी कभार होता है कि अंडर वैल्यूड अप टू करके वो मेंशन कर देता है कि घटकर इतनी रह गई। अब यहाँ पर दोनों चीज़ों के सेंस बदल गए। आपने क्या किया, आपने रटी हुई है ट्रांजेक्शन, आपने सैंपल पर सॉल्व किया तो उस टाइम ट्रांजेक्शन को रटा हुआ है, आपने देखा अंडर वैल्यूड है, जो भी फिगर आएगी सीधा उठा के डेबिट साइड डालनी है। अप टू की वजह से सारा सेंस चेंज हो गया, इस सिनेरियो में आप गलती कर कर आओगे। घटकर इतनी रह गई है, एक्चुअल फिगर कितनी थी, डिफरेंस आपको पोस्ट करना पड़ेगा। बाय अगर है तो एग्जैक्टली वही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चन पेपर की प्रॉपर रीडिंग, ज़्यादा बार क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, जितने ज़्यादा सैंपल पर सॉल्व करोगे डेफिनेटली वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एंड मेक श्योर इन छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं आप भी टॉपर्स की श्रेणी में ज़रूर आओगे। ठीक है, और यस, तो ये था मेरी तरफ से थोड़ा सा आपके लिए सपोर्ट। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।